ओम शांति। साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरनमेंट के खुले सत्र में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमें ये खुशखबरी है कि हम ऐसे विषय को ले रहे हैं जो हमारे जीवन के अंदर अति आवश्यकता है, जिसका आधार है डिविनिटी, द बेसिस फॉर आइडियल लीडरशिप एंड गुड गवर्नेंस। अगर हमें आइडियल लीडरशिप को एस्टेब्लिश करना है, गुड गवर्नेंस लाना है, तो हमें क्या करना होगा? अपने जीवन के अंदर दिव्यता को लाना है, डिवाइन वैल्यूज़ को डेवलप करना है, डिवाइन वैल्यूज़ के वाइब्रेशंस को चारों तरफ फैलाना है, ताकि आज संसार के अंदर एक ऐसा वाइब्रेशन फैले, चारों तरफ खुशहाली हो, हर एक का एक दूसरे के प्रति प्यार हो, मानव को आदर सत्कार दे और एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ता रहे। तो आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि मंच पर उपस्थित हमारे महानुभावों का गुलदस्तों से स्वागत करें, उन्हें बैज पहनाएं, क्योंकि एक हमारी परंपरा है, ये एक स्नेह की निशानी है, एक आदर और सत्कार की भावना है कि हम अपने ही लोगों का, उनका भावनाओं को सत्कार करें और पुष्प अर्पित करके हम उन्हें यही दिखाएं कि हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से हम प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला करके हम आगे बढ़ते हैं। और हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें एक बात का हमें सिखा रही हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर दिव्यता को ला करके समाज के अंदर एक नई दिशा लानी है, समाज को हमें ये बताना है हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें हमारे बीच में ऑनरेबल श्रीमती रीटा बहुगुणा जोशी पधार चुकी हैं, मिनिस्टर फॉर वीमेन वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर एंड चाइल्ड वेलफेयर, टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ यूपी लखनऊ। आप सभी करतल ध्वनि से स्वागत में अपनी खुशी प्रकट करते रहेंगे। ये हमारी स्वागत की परंपरा है जो कि हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं और भारतीय संस्कृति के अनुसार एक दूसरे को सम्मान देने से ही हमारे जीवन के अंदर और भी दिव्यता आती है और एक दूसरे के हम नज़दीक पहुंचते हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्नेह से स्वागत किया जा रहा है। आप सभी करतल ध्वनि से अपनी खुशी प्रकट करते रहेंगे। जितना आप करतल ध्वनि करते रहेंगे उतना ही खुशी की लहरें बढ़ती जाएंगी।
आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी आपके सामने कुछ ही मिनटों में ये कितना सुंदर मौका है कि हम एक दूसरे को सम्मान देते हुए और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए उन्हें सम्मानित करते हुए अपने अंदर के प्योर थॉट्स के द्वारा पूरे विश्व के अंदर वाइब्रेशन फैला रहे हैं। और साथ साथ हमारे इन महानुभावों को देखकर हमें अपने जीवन के अंदर खुशी भी हो रही है, क्योंकि डिविनिटी एक ऐसा वैल्यू है, एक ऐसा आधार है कि हम हर कार्य को खुशी खुशी कर सकते हैं। डिविनिटी के आधार से मानव की भावनाओं को समझ सकते हैं। डिविनिटी के आधार से हम एक दूसरे के समीप आते हैं। जो कार्य करने में कठिनाई आती है, जब हमारे जीवन के अंदर वैल्यूज़ हैं, एक दूसरे के वैल्यूज़ को हम समझते हैं, तो वो कार्य एक दूसरे के सहयोग से सहज ही संपन्न हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी डेलीगेट्स भाई बहनों को आज प्रातः राजयोग शिविर के लेसन में ये भी बताया गया कि किस प्रकार से अपने आप को आत्मा समझें। हमारी आत्मा के जो गुण हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको हम रियलाइज़ करते हैं, उनको हम डेवलप करते हैं और उनको डेवलप करने के बाद उन वैल्यूज़ का हम एक्सपीरियंस करते हैं। वैल्यूज़ का एक्सपीरियंस करने के साथ साथ परम पिता परमात्मा जो हमारे पिता हैं, जो गुणों के सागर हैं, जिनसे हम सदा मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, हे प्रभु हमारा ये कार्य कर दो, हमारा ये कार्य हो जाए। लेकिन जब हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ती हैं तो उस आधार से हर कार्य सहज हो जाता है। अब इसके बाद मैं आमंत्रित कर रही हूँ राजयोगी ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी, एडिटर ज्ञानामृत शांतिवन। आप भी पिछले 60 वर्षों से राजयोगी जीवन व्यतीत करते चले आ रहे हैं। आपने इस विद्यालय के संस्थापक फाउंडर के साथ रह कर के उनकी शिक्षाओं को अच्छी तरह से जाना, पहचाना और अपना जीवन आगे बढ़ाया। अपने जीवन को ऐसा सुंदर बनाया है कि आपके जीवन को देखकर अनेक प्रेरणाएं मिलती हैं। अब हम सुनेंगे स्वागत प्रवचन आदरणीय भ्राता ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश जी से, एडिटर ज्ञानामृत शांतिवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की प्रिय संतान, मंच आसीन महान और विद्वान वक्तागण तथा समक्ष बैठे हुए सारे विश्व से, नेपाल से और भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों से पधारे हुए प्रिय बहनों और भाइयों, मुझे कहा गया कि 3 मिनट में आप सभी का स्वागत करें। तो सबसे पहले मैं मंच पर बैठे हुए विराजमान वक्तागण का बड़े हृदय से, दिल से, बड़े प्यार से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। ऑनरेबल श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, जो कि यूपी से पधारे हैं और बहुत ही एक नामी ग्रामी हस्ती हैं, और जो कि मिनिस्टर फॉर वुमेन
वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, मैटरनिटी, चाइल्ड वेलफेयर और टूरिज़्म गवर्नमेंट ऑफ यूपी के मिनिस्टर हैं। मैं उनका बड़े तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ताली बजाते रहिए आप। हमारे दूसरे ऑनरेबल श्री सुधीर जी, जो कि महाराष्ट्र से पधारे हैं, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, प्लानिंग एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है। उनका भी मैं बहुत ही तहे दिल से और स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ताली बजाते रहो भाई आप। भ्राता राजयोगी अमीर चंद जी, जो कि पंजाब से आए हैं, चंडीगढ़ से और सोनीपत से भी आए हैं, जो कि नॉर्थ जोन जो हमारा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी तीसरे विश्वविद्यालय का, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उनके डायरेक्टर हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ऑनरेबल मिसेस अनीता देवकोटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेपाल से पधारी हैं, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सिस्टर BK जानकी जी, जो डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारीज बाली, इंडोनेशिया से आई हैं, इतनी दूर से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऑनरेबल श्री M कृष्णा रेड्डी जी, जो कि डिप्टी स्पीकर ऑफ कर्नाटका असेंबली हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो बेंगलोर से पधारे हैं, उनका भी मैं बहुत हृदय से, बहुत दिल से, तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हैं डॉक्टर अशोक मेहता, जो कि उनकी बहुत बड़ी लिस्ट है, जो कि कैंसर सर्जन हैं, मेडिकल डायरेक्टर BK's ग्लोबल हॉस्पिटल, मैनेजिंग BSCS म्यूनिसिपल सेंटर फॉर फार्मर चीफ ऑफ सर्जरी है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के। अभी मेडिकल एडवाइज़र जानकी फाउंडेशन के भी हैं। बहुत बड़ी इनकी लंबी लिस्ट है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ताली बजाओ। हाँ, पद्मश्री प्रोफेसर रामाकृष्णा वी हुसूर, जो कि डिप्टी डायरेक्टर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हैं, जो कि वो भी बम्बई से पधारे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ताली बजाओ। हमारे भ्राता BK बनारसी लाल साहब, जो आपको थैंक्स अदा करेंगे, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर मेडिकल विंग हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस प्रकार से हमारे ये मंच पर विराजमान हैं, उनका स्वागत हुआ। परंतु आप जो कि इतने दूर दराज से आए हैं और लगता है कितना आध्यात्मिकता में आपकी रुचि है, आप पधारे हैं, तो आप सभी का भी बहुत तहे दिल से और हम शुक्रगुजार भी हैं, आप सभी आए और देख रहे हैं कि हर एक सेशन आप अटेंड कर रहे हैं। आपका भी बहुत 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 स्वागत है, अभिनंदन है और अभिवादन है। ओम शांति, ओम शांति। मंच पर उपस्थित भाई बहनों के स्वागत के साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी डेलीगेट्स भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम आप सबका स्वागत करते हैं। ये स्वागत की परंपरा हमें याद दिलाती है
कि किस प्रकार से हम एक दूसरे को स्नेह देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं और समाज के हर प्राणी को हम रिस्पेक्ट देते हैं। जब समाज के हर प्राणी को प्यार और स्नेह देते हैं तो प्रकृति में परिवर्तन आता है और खासकर फॉरेस्ट विभाग के अंदर जो फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतु हैं उन्हें भी सुखद अनुभव होता है। तो मानव का ये कर्तव्य है हर एक का सम्मान करे, प्रकृति को सुंदर बनाए, मानव अपने मन को श्रेष्ठ बनाए। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रही हूँ ऑनरेबल श्री सुधीर मुंगेत्वर जी, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, प्लानिंग एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई से आए हैं। वे अपने विचार हमारे सामने आज के विषय पर रखेंगे। क्योंकि अभी थोड़े ही समय में आपको जाना है, इसलिए पहले हम आपके विचार सुनेंगे। ऑनरेबल श्री सुधीर मुंगेत्वर जी, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, प्लानिंग एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई। ओम शांति। मंच पर उपस्थित मेरी सभी आदरणीय मान्यवर महानुभाव भाइयों बहनों और इस ईश्वरीय कार्य को आगे ले जाने का चिंतन करने के लिए इस पवित्र भूमि पर आत्मा को पवित्र करने के विचार सुनकर एक सुंदर सृष्टि के निर्माण में योगदान देने की मनोकामना लेकर यहाँ उपस्थित हुए मेरे सभी प्रिय भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, जो संकल्प लेकर इस सभागृह में हम सभी लोग चिंतन कर रहे हैं, वो चिंतन और वो लक्ष्य तक पहुँचाने की शक्ति आप और मुझे सभी को ईश्वर दे। आप सभी की पवित्र और अच्छी इच्छाओं को पूर्ण करने की, आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करने की शक्ति और आशीर्वाद ईश्वर हमें प्रदान करे। ये मेरा सौभाग्य है। मैं जीवन में पहली बार माउंट अबू के अबू रोड के इस विश्वविद्यालय के पवित्र भूमि पर आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ इस ग्लोबल समिट का निमंत्रण देने के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उन आयोजकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और उन्होंने इस मंच पर अपने विचार रखने के लिए मुझे निमंत्रित किया, इसलिए हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ। जो विषय दिया है विज्ञान, अध्यात्म और पर्यावरण, सही तो मैं महाराष्ट्र राज्य, जिस राज्य के बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य करके जाना जाता है, जो 3,07,713 किलोमीटर के भूमि पे चांदा से बांदा तक इस राज्य की पहचान है, उस राज्य का मैं वित्त मंत्री हूँ और वन मंत्री भी हूँ। मुझे धन मंत्री और वन मंत्री ये दोनों विभागों का काम करने का सौभाग्य मिला है। और आज यहाँ जब हम आए हैं विज्ञान, अध्यात्म और पर्यावरण पे चिंतन करना और भाष्य करने के लिए यहाँ आए हैं। हमारा संकल्प है कि सुखमय संसार के नवनिर्माण में मानव की भूमिका क्या होगी। अब मानव की भूमिका अगर इस विश्व को सुंदर बनाने की होगी, इस विश्व को राम राज्य के मार्गों पे चलते हुए समाज, वो कोई जाति का हो, वंश का हो, रंग का हो, भेद का हो, वय का हो, वजन का हो, हम सब समान हैं, सब जाति समान है, सब जाति महान है। विश्व को आगे ले जाने का चिंतन निश्चित रूप से विज्ञान, अध्यात्म और पर्यावरण के ही चिंतन के बाद पूरा हो सकता है। और इसीलिए किसी ने कहा, काम कोई भी करो, ईश्वर की अर्चना समझ कर करो। जूता भी पॉलिश करना है तो ऐसा चमकाओ कि हम अपने चेहरे को उसमें देख सके। जो भी काम करें वो एक ईश्वर ने दिया हुआ मेरा कार्य है, ऐसा समझकर आगे जाना। और यही हम जब 84 लक्ष योनि में, श्रेष्ठ योनि में हमारा अगर जन्म हुआ है, तो
तो हमारे काम के साथ अध्यात्म जुड़ना चाहिए। किसी व्यक्ति ने अपनी कहानी में सही लिखा था। वो कहता है कि किसी एक गरीब व्यक्ति को उस राजा ने एक चंदन के पेड़ों की बाग दे दी। अब चंदन के पेड़ों की बाग देने के बाद वो गरीब आदमी उस चंदन के पेड़ को तोड़ता था, कोयला बनाता था और कोयला बेचते रहता था। अब कई वर्षों के बाद राजा ने सोचा कि इस गरीब आदमी को मैंने एक चंदन की बाग दे दी है तो शायद ये तो बहुत पैसे वाला बना होगा, ये तो बहुत धनवान बना होगा। मगर बाद में ये ध्यान में आया, जब राजा वहां से गुजर रहा था, वो वहीं के वहीं जिस घर में रहता था, जिस झुगी झोपड़ी में रहता था, वही उसको पाया। राजा को आश्चर्य हुआ कि मैंने तो ऐसे महंगे लकड़ी की बाग दे दी, चंदन की बाग दे दी, फिर इसके जीवन में बदलाव क्यों नहीं हुआ। राजा ने उसको प्रश्न पूछा कि भाई मैंने तो तुझे चंदन की बाग दे दी थी, क्या हुआ? वो हाँ, अपने बाग दी, मैं लकड़ियाँ तोड़ते रहता था, कोयला बनाता था जगाकर और कोयला बेचता था। राजा को समझ में आ गई कि अच्छा, बाग देने के बाद इसका उपयोग कैसे करना ये शायद इसको समझा नहीं। तो बोले कोई लकड़ी का टुकड़ा है? बोले हाँ, जिस लकड़ी के चंदन की लकड़ी से जो कुल्हाड़ का डंडा मैंने बनाया वो है। बोले बुलाओ, लाया, और उस डंडे को निकाल के जब उसने बेचा तो उस जिसको वो बाग दी गई थी उसके ध्यान में आया, अरे ये कितना महंगा है, अगर शायद मैं अपने बाग को इस लकड़ी को कोयला बनाने के बजाय बेचता तो मैं कितना भाग्यशाली होता, कितना धनवान होता। भगवान ने हमें चंदन जैसा शरीर दिया है, भगवान ने श्रेष्ठ योनि में हमको जन्म दिया है। अब हम इसका कोयला करना या इस श्रेष्ठ योनि से एक सुखमय संसार का निर्माण करना, अगर सुखमय संसार का निर्माण करना है तो बात बहुत सीधी है कि जो भी काम करे वो ईश्वर की अर्चना समझकर करे। इसलिए किसी ने सही कहा कि एक देश में कोई ईंट लगा रहा था, उसने पूछा भाई क्या कर रहे हो? बोले मैं ईंट लगा रहा हूं। वो दूसरे देश में गया, वहां का भी व्यक्ति ईंट लगा रहा था, उसने पूछा क्या कर रहे हो? बोले मैं भवन का निर्माण कर रहा हूं। तीसरे देश में वो भी इंसान ईंट लगा रहा था, उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं देश का निर्माण कर रहा हूं। अगर हमारी भावना अध्यात्म से भरी है तो हर काम हम निर्माण का सोचेंगे, हर काम हम विश्व के निर्माण का सोचेंगे। और इसी दृष्टिकोण से यहाँ पे हम सब लोग चिंतन करने आए हैं। मुझे याद है कि मैं 1999 में कुछ चंद दिनों के लिए मंत्री बना था। मैं पहली बार चुनाव 95 में जीता, 25 साल हो गए। और हमारे पार्टी ने तय किया था कि पहले टर्म में किसी को मंत्री नहीं कहना, मंत्री नहीं बनाना। मगर बाद में पता नहीं बदलाव हुआ, मुझे मंत्री बनाया 180 दिन के लिए। उन्होंने क्या सोचा मुझे पता नहीं। मगर जब मैं मंत्री बना तब मैं मुंबई से राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली निकला। मेरे सामने बहुत एक अमीर आदमी बैठा था। अब वैसे तो हवाई जहाज में, एयर कंडीशन ट्रेन में लोग आपस में बात नहीं करते, हर कोई सोचता मैं सबसे बड़ा हूँ। मगर हमको तो आदत थी कि बात करना। हमने बात शुरू की, हमने पूछा भाई साहब क्या करते हो? अब उसने बड़े चेहरे पे ऐसे भाव लाए कि ये कहाँ से आया, पहली बार शायद एयर कंडीशन ट्रेन में राजधानी में बैठा होगा। फिर बातें करना तो आदत थी, हम एक छोटे गाँव से आए थे। मगर उनकी एक बात मेरे जीवन में याद रही जो आपके और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैंने पूछा कि आप क्या करते हो? बोले मैं एक बहुत बड़े पेपर एंड पल्प मिल का मालिक हूं, मेरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैंने बोला अच्छा, कागज निर्माण करते हो? बोले हाँ, मैं कागज निर्माण करता हूं। फिर हमने दूसरा प्रश्न पूछा, कागज कहां बेचते हो? तो उन्होंने कहा कि 125 देशों में मैं कागज बेचता हूं। तब तक विश्व का कोई देश मैंने देखा नहीं था, सारे अपने देश के 29 राज्य और पुंडुचेरी भी देखा नहीं था, दिल्ली थोड़ा देखा था। तो बाहर देश देखने की तो कोई नेपाल भी नहीं देखा था। तो मैंने उनसे पूछा यार 125 देशों में आप कागज एक्सपोर्ट करते हो तो ये देश कैसे है, दिखने में कैसे है, वातावरण कैसा है?
उन्होंने बहुत सुंदर वाक्य कहा जो मैं जीवन में भूल नहीं सकता। उन्होंने 10 सेकंड तक आंख बंद कर दी और 10 सेकंड के बाद कहा कि आपकी बात सही है कि 125 देशों में मैं कागज़ एक्सपोर्ट करता हूं, उसमें से 124 देशों में मैं जाकर आया हूं, मगर मैं आपको निश्चित रूप से ये बात बता सकता हूं कि शायद हजारों जन्मों का मेरा पुण्य होगा, इसीलिए मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ। हिंदुस्तान से सुंदर कोई देश नहीं हो सकता। फिर मेरे मन में तो द्वंद्व शुरू हुआ कि हिंदुस्तान से कोई देश सुंदर नहीं हो सकता, हजारों जन्मों का पुण्य चाहिए, ऐसा ये कह रहा है। मगर मैंने गरीबी नजदीक से देखी है, अन्न वस्त्र निवारा आरोग्य शिक्षण रोजगार से वंचित समाज को देखा है। उसके बाद भी ये देश हमारे जन्म के लिए सौभाग्यशाली क्यों हो सकता है? तो उसका एक ही कारण था, ये देश इसलिए सौभाग्यशाली जन्म के लिए होता था कि इस देश ने एक विचार दिया, इस देश ने सेवा की पूजा की, इस देश ने त्याग की पूजा की। ये बात सही है कि 456 करोड़ वर्ष के पृथ्वी के इतिहास में हमारा मानव, हम जिस सहस्त्रक में हमने जन्म लिया, जिस शतक में हमने जन्म लिया, सेल्फी निकालते निकालते हम सेल्फी सोचते जा रहे हैं। मैन इज ए सोशल एनिमल, यहां से मैन इज ए सेल्फिश एनिमल। हमारी वसुंधरा वसुधैव कुटुंबस्य, ये भावना से मेरा परिवार और सारी दुनिया बेकार, ये भावना तक हम पहुंच गए हैं। और इसलिए ऐसे चिंतन की आवश्यकता है। 50 वर्ष में विज्ञान की जितनी प्रगति हुई, शायद 456 करोड़ वर्ष के पृथ्वी के इतिहास में नहीं हुई। पर विज्ञान के इस प्रगति का अर्थ क्या है? इस विज्ञान के प्रगति का अर्थ है कि हमने नदियों का, जिस नदियों को हमने माता माना, जो नदियों ने हमारा पोषण किया, उसका शोषण करना हमने अपने जीवन में पराक्रम और पुरुषार्थ समझने लगे। जिस वन ने हमें प्राणवायु दिया, अगर मैं जीवन में ये बात सोचता हूं कि वसुंधरा ने हमें क्या दिया, रोज एक व्यक्ति 21,999 बार सांस लेता है, 21,999 बार। अगर आज के मार्केट रेट से मैं ऑक्सीजन का भाव लगाऊं तो 2100 रुपए का ऑक्सीजन हर व्यक्ति यहां लेता है। ये किसने दिया? ये वन ने दिया, वृक्षों ने दिया। रोज 2100 रुपए का, बड़ा भाई भी इतने पैसे हमको रोज नहीं देता, मगर इस वृक्ष ने 2100 रुपए का दिया। 80 वर्ष की जिंदगी में 6 करोड़ 13 लाख 20 हजार रुपया का प्राणवायु एक वसुंधरा हमको दे रही है। वन मंत्री के नाते मैंने मिशन शुरू किया, वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ। हमने कहा वन से धन तक हमको जाना है, जंगल से जीवन के मंगल तक जाना है। पहले वर्ष मैंने मिशन शुरू किया, पहले वर्ष मैंने 2 करोड़ एक दिन में लगाने का मिशन शुरू किया, 2 करोड़ 83 लाख वृक्ष लग गए। दूसरे वर्ष मैंने तय किया 4 करोड़ वृक्ष लगाऊं, 5 करोड़ 43 लाख लग गए। पिछले वर्ष यानी इस वर्ष मैंने तय किया 13 करोड़ वृक्ष लगाऊं, 15 करोड़ 88 लाख वृक्ष लोगों ने लगाए। हमारे सामने ये चुनौती है कि जो पेड़, जो वृक्ष हमें 6 करोड़ 13 लाख 20 हजार का प्राणवायु आज हमें देते हैं, हम पर्यावरण का रक्षण करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है क्या? 1820 में औद्योगिक क्रांति हुई। हमने सोचा कि औद्योगिक क्रांति के बाद ये पृथ्वी पे रहने वाला ये श्रेष्ठ योनि का मनुष्य ये सबसे समाधानी होगा, आनंदी होगा, खुशहाल होगा। मगर जब आज संयुक्त राष्ट्र संघ ये कहता है कि पर कैपिटा इनकम की बात नहीं होनी चाहिए, जीडीपी की बात नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कि इस देश के कौन से, इस विश्व के कौन से देश का व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश है। और इस वर्ष उन्होंने फिनलैंड को ये कहा कि सबसे खुशी रहने वाला देश, खुश रहने वाला देश फिनलैंड है। वहाँ पे हंसी है, खुशी है, वहाँ पे हर व्यक्ति हम आपके है कौन नहीं कहता, हम साथ साथ है कहकर समाज को आगे बढ़ाने की बात करता है। अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हम में अगर ब्रह्म है तो आप में भी ब्रह्म है। हर व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक सम्मान की भावना से विचार प्रदान करने की बात हम सब लोग मिलकर करते हैं। और सिर्फ इस विज्ञान, पर्यावरण और हमारे संसार के नवनिर्माण में अध्यात्म ये बहुत महत्वपूर्ण होता है।
मुझे कहा गया कि ये सभी बातों को लेकर लीडरशिप, हमारा नेतृत्व, वो चाहे कोई भी क्षेत्र का हो, कोई भी सेक्टर का हो, वो नेतृत्व का हृदय बड़े स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बार लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसी भी बात करते हैं, मेरे पास और 1.5 मिनट बचा है, अपने स्वार्थ के लिए बहुत बार लोग ऐसा करते हैं। मुझे याद है वो रामायण की कहानी हमें शिक्षक ने बताई थी। रामायण में प्रभु राम जी ने जब राम सेतु शुरू किया, हर पत्थर पे जय श्री राम लिखा जाता था, पानी पे छोड़ा जाता था और पुलिया बनने का काम शुरू हुआ। अब लंका में तो बड़ा डर निर्माण हुआ। लंका के रावण के पास उसके सभी सेनापति गए, अरे भाई प्रभु राम के नाम में क्या शक्ति है, पत्थर पे नाम लिखा जाता है तो पत्थर भी पानी पे तैर जाते हैं, हमारा क्या होगा। रावण समझ गया कि अब हमारे सेनापति के दिल में बड़ा डर पैदा हुआ है, और जब किसी व्यक्ति के मन में डर पैदा हो जाता है तो व्यक्ति जीवन की कोई लड़ाई जीत नहीं सकता। मगर रावण भी होशियार था, उसने कहा कि अब मुझे कुछ तो बदलना होगा। रावण ने भी अपने समुद्र के पास सभी को जमा किया, पत्थर पे अपना नाम लिखा, जय रावण, और वो पत्थर पानी पे छोड़ दिया। अब वो भी पत्थर पानी पे तैर गया। अब मंदोदरी बाजू में खड़ी थी, उसने कहा ये तो हो नहीं सकता, मैं तो अपने पति को अच्छे से जानती हूं, पहचानती हो, कुछ तो भी गड़बड़ है। जब वो शयन गृह में गए और फिर रावण को उसने पूछा, आपके नाम से तो कोई पत्थर तैर नहीं सकता, ऐसा क्या हुआ कि आपके नाम से पत्थर तैर गया। रावण ने कहा सच्ची बात तो यह है, पत्थर पे तो मैंने जय रावण लिखा था, मगर जब मैंने पानी में पत्थर छोड़ा तो उस पत्थर को कहा, ए पत्थर, तुझे शपथ है प्रभु राम की कि तुझे तैरना होगा, और पत्थर तैर गया। हमारे यहाँ के लीडरशिप में आज इस सोच को भरना होगा कि गलत कामों से हम देश आगे नहीं चलाएंगे, गलत त्रुटि से, गलत विचारों से हम देश को आगे नहीं चलाएंगे, तो हमारा देश उस नेतृत्व में चलेगा कि विज्ञान कितना भी आगे बढ़े, राम राज्य की सोच कायम रहेगी। हमारा देश आर्थिक दृष्टि से कितना भी संपन्न हो, मगर ये देश भगवान राम का है, भगवान कृष्ण का है, ये देश भगवान गौतम बुद्ध का है, ये देश सेवक की पूजा करने वालों का है, ये देश भगवान महावीर का है। ये देश का अध्यात्म नहीं बदलेगा, और ये अध्यात्म इस देश को विश्व का कप्तान बनाने की क्षमता रखेगा। 10 सेकंड ज्यादा हो गए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत प्रेरणा दी। साथ साथ हमें याद आता है कि परमात्मा ने हमें चंदन जैसा खजाना दिया है, तो आज हम ये विचार करेंगे कि इस खजाने का स्वयं के लिए कैसे प्रयोग करना है, और इस खजाने के द्वारा समाज और देश और विश्व के लिए कैसे प्रयोग करना है। जब हमारा समाज सुधर जाएगा, देश सुधरेगा, तो विश्व भी सुधरा हुआ है। बहुत प्रेरणाएं दी। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ बहन सुषमा सेठ जी, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, एमिनेंट इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न एक्ट्रेस, न्यू दिल्ली। सुषमा सेठ जी तो फिल्मों में भी आपने उन्हें बहुत देखा है। सुषमा सेठ जी बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही हैं। शुरू में टीचर, स्पीच और ड्रामा और चिल्ड्रन थिएटर में भी आर्टिस्ट और एक्टिव रही हैं। और आपने किन किन फिल्मों में रोल प्ले किया? वैसे तो बहुत सारी 100 फिल्मों में प्ले किया है, लेकिन मुख्य कुछ एक का नाम ले ली हूँ। प्लेड रोल इन मूवीज़ लाइक धड़कन, प्रेम राग, देख भाई देख, हम लोग, कल हो ना हो, ये तो आप सब जानते हैं कितनी फेमस फिल्में रही हैं। शी इज़ द ऑनररी प्रेजेंटली शी इज़ द ऑनररी कल्चरल डायरेक्टर ऑफ एन इंडिया फेथ NGO अर्पणा, और आपको कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें से मुख्य अवार्ड बता रही हूँ। राष्ट्रीय प्रियदर्शनी अवार्ड,
कल्पना चावला एक्सीलेंट अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फ्रॉम साहित्य कला परिषद। आपको तो अच्छी तरह से सब जानते हैं। हाँ, अभी हम चाहेंगे बहन सुषमा सेठ जी से उनके विचार आज के इस विषय पर। बहन सुषमा सेठ। I call upon Shri M. Krishnan and his wife Mrs. Usha Krishnan, our dignitaries from Coimbatore. He's the chairperson of Krishna Sweets, which began modestly in the year 1984, but has reached staggering heights because of his attention to detail, honesty, and integrity. Sri Krishnan is very fond of social well-being and awakening the larger mass in society through spirituality. Thank you for being with us, Divine Brother. It's our honor to have you with us and to honor you today in this August gathering. Om Shanti. आप सभी को, गुरुजनों को, भाइयों और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ आकर, यहाँ का वातावरण देखकर, सबका व्यवहार देखकर, विश्वविद्यालय के सभी छात्रों का व्यवहार देखकर बहुत आनंद आया। जब यहाँ पर और इनका प्रचार किया हुआ विश्व भर में ब्रह्म कुमारी संस्था ने जो बदलाव लाया है, वो देखकर ऐसा लगता है कि ये अध्यात्म तो हमने विरासत में पाया है, तो सबसे ज़्यादा प्रचार तो इसका हमारे अपने ही देश में होना चाहिए। हमारे अपने युवा पीढ़ी पर ही इसका प्रभाव होना चाहिए, उन्हीं को इसका ज्ञान मिलना चाहिए। तो यही सोचकर जिन जिन संस्था से हम सब जुड़े हुए हैं, हमें यही प्रयत्न करना चाहिए कि जो योग कर रहे हैं, जिस पथ पर हम चल रहे हैं, उसी में इसका प्रभाव डालें। विश्व भर में हमारा योग, हमारा अध्यात्म फैला हुआ है। वहाँ से यहाँ आकर इस ज्ञान का लाभ और सब पा रहे हैं, तो यहाँ के लोग क्यों वंचित रहें? हम सबका प्रयत्न यही होना चाहिए कि उनको अपने साथ जोड़ें, उनके इसमें शामिल करें और उनको इसका आनंद उठाने का और उस परमात्मा की प्राप्ति करने का अवसर दें। धन्यवाद। परमात्म प्यार ही हमारे जीवन का एक बहुत अद्भुत गिफ्ट है। जिन्हें परमात्म प्यार मिले वह सदा हर एक के प्यार का ही उत्तराधिकारी हैं। आपने तो मानव जाति से इतना स्नेह प्राप्त किया है, ये आपकी महानता है, आपके गुण हैं। परमात्मा ने आपके अंदर इतनी कलाएं भरी हैं, उन कलाओं के आधार से आपने समाज को एक नई दिशा दी। बहुत सुंदर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब इसके बाद हमारे सामने हैं पद्म श्री प्रोफेसर रामाकृष्णा वी हसूर, डिप्टी डायरेक्टर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई से पधारे हुए हमारे आदरणीय भ्राता पद्म श्री प्रोफेसर रामाकृष्णा हसूर जी अपने विचार आज के विषय पर प्रस्तुत करेंगे। Om Shanti. Distinguished persons on the dais, brothers and sisters in the audience, participants in this conference, good morning to all of you. I am extremely honored and pleased to participate here, and I am thankful to
Mrityunjay Bhai for giving me this opportunity to participate in this conference on science, spirituality and environment. All of these are very important subjects. People think they are unrelated, but they are intimately connected with each other. Nothing is separable from the other. I am going to demonstrate that to you in a few minutes. I am a scientist per se, by profession, and I also study spirituality, Adhyatma, Vedas, Upanishads, and of course environment is an integral part of all of this. So it is extremely important that we understand the relations between these rather than say one is different from the other. Today, science has become an integral part of our lives. We cannot think of living without science. Development has happened in an unprecedented manner. Our lifestyles are changed because of this. Many different discoveries, inventions have been made. Cuts across disciplines. Healths have improved. Your comforts have improved. So we say science has contributed a lot to this success. Now, what is underlying principle of science? Put it in one word, it is called scientific temper. What is scientific temper? It's called scientific temper, but in my opinion, it is a concept. What do scientists do? They make an hypothesis to understand the universe or life, origin of universe, what things are happening around you. And you design experiments and you perform the experiments to prove or disprove these hypotheses. And if you find that something is not correct, you reproduce it, repeat it, the experiments, and put these results in the public forum for others to verify it, see it, do it for themselves. If there is anything wrong, correct it. So therefore, this brings together all communities without any kind of a distinction. The ultimate thing is to see that what you perform is honest, reproducible, truthful, and integrity is an important part of all of this. So honesty, truthfulness, integrity, reproducibility, trust, and humility. These are the integral parts of science. That is scientific temper. Now, coming to think of it, these are all required for your day-to-day life also. Whether you are a scientist or not, these are required everywhere. So therefore, what is so different about science? Not really. It is the same thing everywhere. Now, what does spirituality tell you? In spirituality also you do the same things. You look for what you are, ask questions about yourself, inner self, and you try and establish a relationship between yourself and the Paramatma. How do we achieve the Paramatma? And here I can quote you some shlokas from the Bhagavad Gita, where it describes what is the relationship between Atma and Paramatma. It says in the 15th chapter of the Bhagavad Gita, which is supposed to be the most philosophical and narrative in spirit, and it says, Dvavimao Purushao Loke, Charashakshara Evacha, Charas Sarvani Bhutani, Kutastho Akshara Uchyate, Uttama Purushastu Anyaha, Paramatma Ityudahartaha, Yo Lokatrayama Vishya, Bhivarti Avyaya Ishwaraha, Yasmat Charamati Toham, Aksharaadapi Chottamaha, Atosmi Loke Vedecha, Pratitha Purushottamaha, Yo Mamevama Sammudo, Janati Purushottamam, Sasarvavid Bhajatimam Sarva Bhavena Bharata.
This is the message which he is giving to Arjuna. He says, Purushottama is somebody who is distinct. He is the supreme. He is not one of the Purushas. He is different from the Purushas. It's above all of the other Purushas. Now, if you worship him, understand that he is all pervading and he is actually controlling your inner self, then you start thinking how to approach him. This is the first knowledge that is required. And therefore, in the Brahma Sutras also it says, it begins, Athato Brahma Jijnasa. You start understanding Paramatma. Once you start understanding Paramatma, how to reach him is what has been said. There are many things which have been said in the Bhagavad Gita and many other texts. Say there are some common enemies of life. And these are arrogance, jealousy, extra greed, mada, matsara, moha, lobha, kama, krodha, anger. There are 6 enemies which are there for humanity. And these are the same principles which are there in the scientific temper as well. Therefore, there is no difference between science and spirituality. I would say these are 2 sides of the same coin. So if you perform your experiments systematically and without all of these aspects of jealousy and unnecessary arrogance, you bring in humility in all of these, you start loving each other. You love the people around you. Then where is the problem? If everybody practices this, it only leads to peace. This is what we want to have, right? We want to have peace in this world. It can only happen when you perform all of these things with perfection. You grow yourself, not at the cost of others, but with a selfless sacrifice, work for the others. This is what has been said in the Bhagavad Gita and many other places. Therefore, the principle of science and principles of spirituality are the same. Together you have to develop and grow with the environment around you, and that is when you will have peace and harmony in this world. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, he did not create partition among the people. He said, Gunakarma vibhagashaha. The people have been assigned respective jobs according to their knowledge, according to their karma. So therefore, there is no discrimination among the humanities and the personalities. The principles of commonness, principles of unity, principles of love, affection, if all of these are there, there will only be peace and harmony. And this is what we have to inculcate in our lifestyles. I think I've finished my time. Thank you very much. Thank you very much for the beautiful talk. After this, there is a beautiful dance by girls from Bali, Indonesia. All these girls have come all the way from Indonesia, Bali. The dance which they are going to present, it is a collaboration between Indian classical dance, that is Kathak, and the classical Balinese dance, that is called Lee Gong, where 2 dances combined to form one unit, namely the Bali Kathak fusion dance. Now the girls are coming to perform a beautiful dance. These girls have come all the way from Bali, Indonesia. Give big hand for these girls who are going to present beautiful dance.
pa ga sa ni, re ga ma da pa ga sa ni, re ga ma da pa da ni sa ri ni sa da pa da ni sa ri ni sa da pa da ma ga ri sa ri pa da ma ga ri sa ri da pa ga sa ri re ga ma da pa ga sa ni sa ni 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 da da ba da ma pa ga ga ri ga ri ni ni sa ni ni da da ba ni ni da da ba da ma pa ga ga ri ga ri da. Very beautiful. Give a big hand to these sister and brother. हम सब ने कितना enjoy किया, energetic, entertaining और experience. अब इसके बाद, now after this we will listen from Sister Rolanda Watts, senior journalist, talk show host and actress, USA. She has come from all the way from USA to enjoy the beauty of this place, and I can see how much she is getting, how many experiences she is getting. And now we will listen from Sister Rolanda Watts, senior journalist, talk show host and actress from USA. Om Shanti, Dhanyavad, Mubarak O Hiyaha. I've been practicing. Thank you so much. It is such a joy to be here. I am thrilled and honored. Many, many years ago, when I was a news reporter in New York City, a very high-ranking Indian official came to New York, and there was a press pool interviewing him. And one of the reporters asked, "How do we cover India?" To which he replied, "You do not cover India, you live India." That is something I've been wanting to do for a very, very long time. And how surprised was I when the beautiful Sister Jinnah invited me to come all the way to India
from America for this wonderful transformation, I would say. I'm going to be as transparent with you as I was with Sister Jenna on that day, when I said that, yes, I might have achieved a lot of successes in my careers, but I'm still so hungry. My soul is so hungry for so much more. And I believe that this is part of that transformative period for me, and I thank you for letting me be a part of this. More soul survival techniques I need, because I'm in an industry in Hollywood and news where there's very little, I think you might say, divine leadership right now. So what does it take to be the leader that you want to see? One of the things that I'm learning here is that an empowered individual can make the impossible possible. And while I truly believe that the divine believes in that and wants the best for us, God wants our dreams to come true, I also believe what my parents taught me, in that God believes in matching grants and that we have to do the work constantly. Divine leadership is constant work in action, I believe. And I believe it starts from within. We don't find our gifts out here. God has taken time to plant them inside of us, and our job is to dig down in that toy chest and find them. And what we do with those gifts is our gift back to God. My gift just happens to be running my mouth, storytelling. It is a passion that I have, and it's also a mission, because I want my stories to impact humanity. I want my stories to change lives and to change laws and to change minds, which has also taught me that our divine leadership can also come in our art. It also comes in our humanity, as I've discovered here, and I'm sure many of you from other places have discovered as well, that we are more alike than we are unalike. And I am human, so therefore nothing that is human can be alien to me. It is important that we reach out to others in our divine leadership. That is only strengthened when we also incorporate those of our ancestors who have passed. When I do a speech or I go into a meeting or anything that is challenging, I call on all of my ancestors to kumbaya, come by here and be with me, help me, give me guidance. And they show up. Why would we not give so much to so many who have prepared that path before us? I often pray, God, lead me where you need me. And I can hear those ancestors saying, and Lord, let her be a leader wherever you need her. Everywhere I walk, whether it's in a Hollywood meeting or just walking down the street, I depend on that divinity, whether it's for leadership or just life. I know that my ancestors, and I'm sure your ancestors, have taught you valuable lessons to wear the crown, because the jewels and the crown have already been bought and paid for. All you have to do is wear them, and wear them well. Even when that crown tilts a little bit, I just put a bobby pin in and keep on moving. It also takes tremendous courage to be a leader. As one of the greatest activists and humanitarians that I ever knew, Dr. Maya Angelou, taught me and the world, is that courage is the greatest of all virtues. Because without courage, you can't exhibit or exude any other virtue with consistency. You can't love with consistency. You can't be kind with consistency. And you certainly can't be a divine leader. So I would like to challenge all of the leaders here, and there are so many, to continue to grow and do the work and expand. When your soul is starving, go and seek the answers. And whatever you do with all of those great gifts that you find inside and the leadership that you're put here to do divinely, whatever you do, don't become the world's best kept secret. We all have things to face when we go back home after this wonderful convention. I know that when I go back to America, you know that we are facing all kinds of battles back home. These are perilous times in our nation, where our leadership, in our opinion, many of our opinions, is anything but divine.
but we are working on that. My divine eyes see a changing America, because what I have learned is that every breathtaking rose garden on this earth was created by a whole bunch of manure. So sometimes things that are in the darkness are only bringing us much closer to the light. And that is why our divine leadership is called upon today more than ever before. I stand here so encouraged by Baba Brahma. I have so much in common with him that I didn't even know, like nearing 60, when you've already accomplished careers. You know there's so much more to do. And to be available to listen to that divine voice that says there's so much more for you to do. And when he did it, look what he did, from 300 people to 7,000 here. This is amazing. Yes, that's worth an applause. Absolutely. And to think that he did it all with the beginning trust of women, which had never been done before. I say that was one smart man. I also say there are only two kinds of people on this earth: women and people who come from women. And so I want to say, sisters, it has been a delight to meet you as well. You know that we are going through something else in America when it comes to our sisterhood. We are making big changes and lifting our voice, not only in cyberspace, but on earth throughout the world as well. Whether it's hashtags of Me Too, or We Believe, or women's empowerment, or Black Girl Magic, we are doing it, and we need our sisters all around the world, and our brothers to support us as well. Because it's not what we're going through as a human race, it's what we're growing through. And we're not here to see through each other. We're here to see each other through. So as you are making your decisions to step out on faith for your next chapter in your divine leadership and life, keep these things in mind. Someone is waiting for the answer from you. The world is waiting to be healed because of your leadership. So step out and let your gifts drag you where you're going to go. I'm going to end this with something else I've learned here. Ik Bhagwan, Ik Parivar. One God, one family. Thank you for letting me be part of yours. Namaste. Thank you. Thank you very much for Sister Rolanda for a beautiful talk and inspiration for divine leadership. And she has given so many inspiration. The values are like values जो है हमारे जैसे क्राउन के अंदर हैं. आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं. अब इसके बाद हम सुनेंगे ऑनरेबल मिसेस अनीता देवकोटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेपाल. अभी हम सुनेंगे हमारी आदरणीय बहन अनीता देवकोटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेपाल. आप नेपाल से आए हैं, अपने विचार हमारे सामने रखेंगे. ओम शांति. Respected Chief Guest Nirmala Didi, respected guest of honor, guest of all participants, different country, I like to speak Nepali. सेवा ही परमो धर्म, परोपकार पापाय परिपीडनम, वसुधैव कुटुम्बक भन्ने उक्तिका साथ अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक विज्ञान र पर्यावरण भन्ने सम्मेलनमा हामी उभिएका छौँ. यतिखेर यो सम्मेलनले हामी सबैलाई सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ. तसर्थ आज बाबाको यो परम पूज्य पिता महा बाबाको यस घरमा आएका छौँ. तसर्थ आध्यात्मिक ज्ञान र भौतिक विज्ञानको समन्वयबाट जीवन सार्थक
शान्ति र समृद्धि बन्न सक्छ। त्यसैले होला सृजनाको मूल उत्पत्ति आध्यात्मिक ज्ञान र विज्ञानको समन्वयबाट मात्र हुन्छ। सायद सृष्टिले आध्यात्मिक ज्ञान र विज्ञानको समन्वयबाट मनुष्यलाई यो आध्यात्मिक ज्ञान र विज्ञानको उपहार दिएको हुन सक्छ। त्यसैले मलाई विश्वास छ आध्यात्मिक ज्ञान र भौतिक विज्ञान परस्पर शत्रु होइनन्, अनन्य मित्र हुन्, परिपूरक हुन् भन्ने कुरा यो सम्मेलनले हामीलाई उद्घोष गरेको छ। विज्ञानबाट हामी आध्यात्मसँग जोडिन्छौँ, आध्यात्मिक माध्यमबाट वैज्ञानिक रूपमा हामीलाई सोच्ने सामर्थ्यता दिलाउँछ। जसरी स्वस्थ रहनको लागि जीवनमा अनेक उपायहरू खोजी हुन्छ, तर मन र अन्तरात्मालाई स्वस्थ राख्नको लागि आध्यात्मिक चिन्तन त्यसरी नै आवश्यक रहन्छ। त्यसैले आध्यात्मिक विज्ञान र भौतिक विज्ञानको समन्वय रहँदै आयो। भारतवर्षमा पनि वेद र वैदिक कालहरूमा आध्यात्मिक र भौतिक विज्ञानको समन्वय रहँदै आएको हामीलाई थाहा छ। चाहे आयुर्वेदका माध्यमबाट होस्, चाहे वास्तुशास्त्रका माध्यमबाट होस्, तर पश्चिमी मुलुकहरूमा आउँदा सर आइजेक न्युटनले भनेका छन् आफ्नो ठुलो ग्रन्थमा, प्रिन्सिपिया भन्ने ठुलो ग्रन्थमा वैज्ञानिकले भनेका छन् परमात्माले यो ब्रह्माण्डको सृष्टि गरे, संवेग दिए, त्यसैले गतिशील छ। तर पछि आएर गणितज्ञ वैज्ञानिक पियर साइमन डी लाप्साले भनेका छन् आफ्नो ठुलो ग्रन्थमा कहिनेर पनि भगवानको चर्चा गरेका छैनन्। उनी नेपोलियनका सल्लाहकार पनि थिए अनि नेपोलियनले सोधेका छन् यहाँ कुनै परमात्माको बयानै छैन, अनि उनले भनेका छन् म कल्पनामा रहन सकेन, कल्पनामा रहन चाहेन। त्यतिखेरदेखि नै आध्यात्म र भौतिक विज्ञानको द्वन्द्व भएको छ र तर अब यो निवारण हुन अत्यन्त आवश्यक रहेको छ। ठुला वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका छन् साइन्स विथआउट रिलिजन इज ब्लाइन्ड, रिलिजन विथआउट साइन्स इज लेम। तसर्थ एक अर्कामा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। हामीले तुलसीको पूजा गर्छौँ, आँपको पूजा गर्छौँ, पिपलको पूजा गर्छौँ, मूल ब्रह्मा जरा विष्णु, शाखा देव महेश्वर, पत्र पत्र सर्वदेवानाम, वृक्षराज नमस्तुते भनेर हामीले वृक्षहरूको संरक्षण, वन र पर्यावरणको संरक्षण गर्न हाम्रो धर्म र शास्त्रले सिकाएको छ। त्यसै गरी विज्ञानले पनि पर्यावरण, वन विनाश अथवा पर्यावरणको विनाश बिना भूस्खलन, माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई सिकाउँदै आएको छ। अहिले विज्ञान र प्रविधिले फड्को मारिरहेको बेला आध्यात्मिक चिन्तनहरूको दायरा त्यति फराकिलो बन्न सकेको छैन। त्यसैले अहिले भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, पापहरू अगाडि बढेका छन्। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्र करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यसि। जसका आँखा नै छैन उसलाई ऐनाको के काम, जसको ज्ञानै छैन त्यसैले त्यो लिडरसिपले, त्यो नेताले गुड गभर्नेन्स दिन सक्दैन, त्यो नेताले नेतृत्व गर्न सक्दैन। त्यसैले आध्यात्म र विज्ञान बीचमा समन्वय गरेर यो एउटा साँचो हो, जुन पुँजी निकाल्ने कि साँचो हो, त्यो साँचोको माध्यमबाट विकास र पर्यावरणलाई सन्तुलन राख्नको लागि, देशलाई सुशासन दिनको लागि नेतृत्वले अब आध्यात्मिक चिन्तन र विज्ञानलाई परस्पर पूरकका रूपमा हुन् भनेर लिएर जान अति आवश्यक रहेको छ। मलाई गर्व छ म नेपालबाट 10 वर्षको द्वन्द्वपछि शान्तिमा अवतरण गरेको नेपाल अहिले तपाईँहरूसम्म सम्मुख आएको छ। त्यसैले हामी शान्तिका प्रतीक हौँ र म यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु, माउन्ट आबुको
यहाँ राजयोगिनी ब्रह्मकुमारीहरूले मातृशक्तिका कारण समाजलाई रूपान्तरण गर्ने अभियानमा लाग्नु भएको छ। त्यसैले यो साधक र साधिकाहरूप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको अभियान, तपाईहरुको यो राजयोगिनीको आध्यात्मिक चिन्तन र विज्ञानलाई समन्वय गरेर लिएर जाने तपाईहरुको जुन सोच छ, त्यो सोचका साथ हामी नेपालमा काम गर्नेछौँ। त्यसैले अत्यन्त सकारात्मक सोचका साथ फूलको आँखाले फूलै संसार भन्ने उद्घोषका साथ म यहाँहरूसँग विनम्रतापूर्वक मन वचन कर्मले समर्पित हुँदै अब आध्यात्मिक र विज्ञानलाई, आध्यात्मिक ज्ञान र भौतिक विज्ञानलाई सम्मिश्रण गरेर समन्वय गरेर सँगै रथका दुई पाङ्ग्रासँग हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामीले सोचेको समाज रूपान्तरण हुन्छ, हामीले सोचेको आदर्श नेतृत्व तयार हुन्छ, हामीले सोचेको सुशासन हुन्छ। त्यसैले अब मुलुकलाई वसुधैव कुटुम्बक भन्ने महान सूत्रका साथ हामी सबै संसारमा रहेका सबै एक हौँ। त्यसैले समाज यो प्राणी र मनुष्यको हितको लागि हाम्रा सकारात्मक सोचहरू अब अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसैले सबैलाई हार्दिक नमनका साथ, हार्दिक आभारका साथ आज मलाई नेपाली भाषामा यो आफ्नो तपोभूमि, यो राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी मातृशक्तिहरूको तपोभूमिमा मलाई नेपाली भाषाका साथ गर्वका साथ बोल्न दिएकोमा म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय नेपाल। बहुत सुंदर आध्यात्मिक चिंतन हमारे लिए बहुत जरूरी है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना पर आपने अपने विचार प्रस्तुत किए। आध्यात्मिक चिंतन भी करना है और शांति के वाइब्रेशन भी फैलाने हैं।